इंडिया में 7 मराइल पर मुश्तमिल तवील इंतखाबी अमल कल इख्तिताम पजीर हो गया है और अब इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। लेकिन इन सरकारी नताइज से पहले एग्जिट पोल सर्वेस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं और अहम बात यह कि तमाम एग्जिट पोल सर्वेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बीजेपी इत्तेहाद की मुसलसल तीसरी हुकूमत का क़याम अब यकीनी हो गया है। भारत में तकरीबन 10 के करीब इदारों ने एग्जिट पोल सर्वेस कंडक्ट किए हैं, जिनमें 5 बड़े इदारों ने 543 रुकनी लोकसभा में बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 353 से 401 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस की सरबराही में बनने वाले इत्तेहाद इंडिया को 125 से 182 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की जा रही है। इन 5 इदारों में इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 भी शामिल है, जिन्होंने 2019 के इंतखाबात के दौरान जो एग्जिट पोल सर्वे किए थे वो तकरीबन 99% दुरुस्त साबित हुए थे। इसलिए हम इन्हीं 2 इदारों के एग्जिट पोल सर्वे के आदाद और शुमार आपके सामने रखते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी का हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए लोकसभा के 543 में से 361 सीटें जीतने में कामयाब होगा, जबकि कांग्रेस के ऑपोजिशन इत्तेहाद की 131 से 166 नशिस्तों की पेशगोई की गई है। इसी तरह 24 न्यूज़ के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद का 385 से 415 सीटें जीतने की, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद का 96 से 118 नशिस्तें जीतने का इम्कान है। इन 2 इदारों के एग्जिट पोल सर्वेस के नताइज के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद इंडिया के हार्टलैंड कहलाने वाले रियासतों में अपनी रिवायती बरतरी को बरकरार रखने में कामयाब रहा है, जबकि जनूबी रियासतों में बीजेपी पहले से बेहतर नताइज हासिल करेगी। यानी तकरीबन तमाम एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी की 2/3 अक्सरियत के साथ तीसरी बार वजीर-आज़म बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर संगीन असरात होंगे। खासतौर पर यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनकर पाकिस्तान और अक़लियतों से मुतल्लिक क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, क्योंकि इनकी इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान और अक़लियतों से मुतल्लिक नफरत अंगेज बयानी से भरपूर रही। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और अक़लियतों के हवाले से क्या इक़दाम लेते हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 के इंतखाबात से पहले जब नरेंद्र मोदी ने अपने मंशूर में कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म करने का वादा किया था, तो हुकूमत बनने के बाद पहला इक़दाम उन्होंने यही लिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके उसे भारत का हिस्सा बना दिया था। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी भारत का सेक्युलर तशख़्ख़ुस खत्म करके उसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आइन में तरमीम करते हैं या नहीं, जिसकी ख्वाहिश का इजहार बीजेपी के मुतअद्दिद रहनुमा अपनी इंतखाबी मुहिम में करते रहे। अहम बात यह कि इन एग्जीक्यूटिव पोल नताइज से पहले ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद भी जीत का दावा कर दिया है। पोलिंग के इख्तिताम पर एक्स पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि पूरे भारत में लोगों ने रिकॉर्ड तादाद में एनडीए के लिए वोट किया है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने के लिए हमने कैसी इस्लाहात की हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इन एग्जिट पोल्स नताइज को फ्रॉड और मोदी मीडिया का झूठ करार दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस के सरबराह मलिक अर्जुन खारजे ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस 295 सीटें जीत चुका है, जबकि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल नताइज को जाली और गोदी मीडिया की जहनी खुराफात करार दिया है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज साहब, वहाँ पे सियासी जमातें तो अभी भी क्लेम कर रही हैं कि हम ज़्यादा नशिस्तें जीते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स के नताइज अगर दुरुस्त साबित होते हैं, मोदी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, आपके ख्याल में जो इलेक्शन के दौरान मुहिम में वो बयानियाँ बना रहे थे, या वो पाकिस्तान के खिलाफ था या मुसलमानों के खिलाफ था, क्या उसको महज एक रेटरिक के तौर पे लिया जाए, या आपको लगता है कि वो उस भारी अक्सरियत के साथ आगे बढ़ेंगे और आइन में तब्दीलियां भी कर सकते हैं? जी, अभी तक तो जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद किया। आपने खुद अपने बयानिए में बताया कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। इस दफा मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है कि हिंदू रियासत बनाना है। अब उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे। वैसे तो
पाकिस्तान में किसी को इतराज नहीं होगा कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में है तो बनाए हिंदू रियासत, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि वो हिंदू रियासत में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जगह पहले ही तंग कर रहे थे, बिल्कुल तंग कर देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपने हमसायों के साथ भी जो उनका रेटरिक है वो बड़ा ही हॉस्टाइल खुसूसन पाकिस्तान के साथ रहा है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां वो फौरी तौर पर लेकर आएंगे, और जिसके लिए उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मैं कई हिंदुस्तानी दानिश्वरों से मिला हूँ क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ, और वो यही समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये रेटरिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ रेटरिक नहीं होती, और ये मुल्क के अंदर फाशिस्ट टेंडेंसीज आएंगी। हिंदुइज्म, हिंदू रियासत बनाने के लिए फाशिस्ट टेंडेंसीज उस पर बड़ा लिखा जा रहा है, और बाहर के मुल्कों के साथ खुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है, कि ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर ये पोल सही साबित हो जाते हैं और वो आ जाते हैं, अभी ये तय नहीं है कि वो किस मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्या 362 सीट्स ले लेंगे जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सके या नहीं, ये भी कह नहीं सकते आप। लेकिन ये नजर सबको ये आ रहा है कि वो शायद जीतेंगे, और जीतने के बाद ये दो प्रायोरिटीज तो मुझे उनकी होती नजर आ रही है कि हिंदुत्व वाली अपने मुल्क के अंदर हिंदू रियासत बनाने के ख्वाब को मजीद आगे ले जाना, और दूसरा एक हार्ड लाइन अप्रोच विद दी नेबर्स, क्योंकि उसको वो पहले से कह चुके हैं कि हम अपने हमसायों में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद है कि हम इस इलाके के पुलिसमैन और हेजमॉन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही।